जहाँ तक एनपीएस एंड ओपीएस जो बेटरमेंट बोलने से, एनपीएस में कोई एम्प्लॉयड के लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, इकोनॉमी सिक्योरिटी नहीं है। आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस जो भी हमारा 10% हमारा बेसिक से जो हम डिडक्ट करता है, एज ए सब्सक्राइबर डिडक्ट करता है, और सरकार जो हमको 14% देता है, वो पैसा को उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट का साथ में या गवर्नमेंट का साथ में कंट्रोल में नहीं रहता है, उसको मार्केट बेस बना देता है, कॉरपोरेट में इन्वेस्ट करता है। तो उसमें कोई रिटायरमेंट का प्रोविज़न नहीं है। हालांकि जो कुछ कुछ फैसिलिटी मिलना चाहिए मिल रहा है, बस ये कि रिटायरमेंट का जगह में एन्युटी टर्म आ रहा है, जो कि वो अनसर्टेनिटी है। तो उस हिसाब से हमारा एम्प्लॉय जो ये एनपीएस से कोई भी कहीं भी सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी फ्यूचर में नहीं है। एंड बिफोर स्टार्टिंग माय मीडिया बाइट्स, आई वुड लाइक टू विश all the my fellow employees of the Arunachal Pradesh for a happy and very prosperous New Year 2024। ये ऐसा है, हम लोग का कोसप ने यानी कॉन्फेडरेशन सर्विस एसोसिएशन अरुणाचल प्रदेश ने अक्टूबर 26 को हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था रिगार्डिंग स्क्रैपिंग ऑफ एनपीएस एंड रेस्टोरेशन ऑफ डिफाइंड पेंशन सेंटर, दैट इज ओपीएस। तो उसका हिसाब से हम लोग सबमिट करने के बाद में जब हम लोग का मीटिंग में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने हमारा बात को ध्यान से सुना और एश्योरेंस किया गया था कि हमारा जो भी मांग है देखेंगे और देखने के बाद में व्हाट एवर पॉसिबल एंड सुइटेबल एक्शन लिया जाएगा, एंड जो भी एक्शन लेगा, जो भी इनिशिएट करेगा, दैट विल फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट एंड बेटरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, ये एश्योरेंस किया गया था। तो उस हिसाब से जितना भी हमारा ये जो एनपीएस सब्सक्राइबर है, दे आर स्टिल होपिंग एंड वी फर्मली बिलीव कि हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने जो एश्योरेंस देता हो हमारा पेपर में करेगा बोल के हम लोग उम्मीद है। जैसे आप लोग देखा होगा, हाल ही में हमारा सरकार ने हमारा एम्प्लॉयड को दो गिफ्ट दिया है। एक तो क्रिसमस गिफ्ट है, एक तो न्यू ईयर गिफ्ट है। क्रिसमस गिफ्ट इन द सेंस कि हमारा डीए को 4% इन्हेंसमेंट कर दिया, फ्रॉम एग्जिस्टिंग 42 to 46 बढ़ा दिया। उसके बाद में जस्ट न्यू ईयर आने से पहले जितना भी आपका स्किल और अनस्किल कंटीजेंसी एम्प्लॉय जितना भी डिपार्टमेंट में काम करें उनके लिए महीना में 1000 बढ़ा दिया। और जो हार्ड बेल्ट एरिया में या जो कोई पर्टिकुलर डिफ़िकल्ट एरिया में जो सर्व करने वाला के लिए 1500 महीना में बढ़ा दिया, जो कि हमारा एम्प्लॉय के लिए बहुत ही रिलीफ है। तो इसीलिए हमारा सरकार को मैं ऑन बिहाफ ऑफ इंटायर एम्प्लॉयड ऑफ द अरुणाचल प्रदेश आई एक्सटेंड माई हार्टफेल्ट थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हेडेड बाय श्री पेमा खांडू जी एंड ऑनरेबल हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मेन जी को। मैं जितना भी एम्प्लॉयड का तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारा ज़रूरी को आपने समझा और ज़रूरी को समझकर मांगने से पहले आपने दिया है। तो उसी हिसाब से जैसे हम अभी एनपीएस को मेहतर को बोला, उस हिसाब से मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाला समय में भी जो भी हमारा डिमांड है फुलफिल करेगा बोल के हम उम्मीद करता है। और साथ ही साथ मैं आपका माध्यम से बाय टेकिंग दिस मोमेंट एज ए अपॉर्चुनिटी, मैं जितना भी एम्प्लॉयड है हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में जितना भी एम्प्लॉयड है, तो उनसे मैं एक तो अपील करना चाहूँगा कि हर बार हम सरकार से मांगते रहते हैं और हमको जब जब मांगता है सरकार देते भी है और हम उम्मीद करता है कि आगे भी देगा। तो उस हिसाब से सिर्फ मांगते रहने से भी नहीं होगा। जितना हम मांगता है, जितना मेरा राइट्स है, जितना हमारा प्रोविजन्स है, इतना ही हमारा जिम्मेदारी भी है। व्हेन वी आर क्लेमिंग आवर राइट्स एंड प्रोविजन, ऑल्सो वी शुड नॉट फॉरगेट आवर ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए एम्प्लॉयड एंड एज ए सिटीजन। तो अगर हम जब अपना ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करके सिर्फ मांगते रहने से भी दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इलॉजिकल। तो और हमारा एम्प्लॉयड काम भी अपना जितना भी अभी बहुत सिंसियरली जो भी काम करना चाहिए कर भी रहा है। और हर एक डिपार्टमेंट में जो मेजर टारगेट, मेजर अचीवमेंट भी हो रहा है, इन टाइम सेट टाइम का हिसाब से हो रहा है।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नया साल में एक जितना भी हमारा एम्प्लॉयड है एक रेजोल्यूशन लेगा कि अपना जो वर्क कल्चर को इम्प्रूव करेगा, टाइमली ऑफिस अटेंड करेगा, जो भी जिम्मेदार है उसको टाइमली वर्क को डिस्पोज ऑफ करेगा और पब्लिक को सही मायने में सर्विस देगा। उसके बाद में अगर हम अपना जिम्मेदारी समझकर सही ढंग से ड्यूटी को टिक तक अपना समय में ही करेंगे, तब हमारा जितना भी गवर्नमेंट जो प्रोग्राम पॉलिसी रहेगा या कोई भी मेजर प्रोजेक्ट हो या माइनर प्रोजेक्ट हो, जो भी प्रोजेक्ट रखेगा उसको सक्सेस होने में बहुत मदद मिलेगा। इस नया साल का शुभ अवसर पर अपील करना चाहूँगा कि एक तो रिजोल्यूशन ले, एक तो प्लेज ले कि लेट अस rededicate ourselves and let us understand our responsibility, our duties, and let us be a true partner of the growth and development of the state. Let us work tandemly with the government for our betterment of the entire people of अरुणाचल प्रदेश। मेरा एक तो आपका माध्यम से एक तो जितना भी हमारा एम्प्लॉय पैटर्निटी को एक तो रिक्वेस्ट करना चाहेगा और साथ ही साथ एक तो मैं बात यहाँ कहना चाहूँगा कि आज का तारीख में एक तो हमारा समाज में यह करप्शन जो एक तो बहुत बड़ा एनिमी है। तो अगर हम एम्प्लॉयड सही मायने में दिल से अगर हम उस करप्शन को एलिमिनेट करना है, अगर डिटरमाइन रखता है तो वी कैन कम ओवर सच मीनांसेस। तो सर ये आपका जो ओपीएस का डिमांड ये अभी का नहीं, बहुत लंबा साल से आप ये डिमांड करें। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हाउ ओपीएस इज बेटर देन एनपीएस, इसमें प्रॉब्लम क्या है जो आप किसी पे बार बार मांग कर रहे हैं? You see, OPS and the NPS, it is a very complex issue and the talk of the town. Every employees, maybe the person may be a NPS subscriber or OPS subscriber. Everybody is talking about. Now it's become a national issue. तो जहाँ तक NPS and OPS जो बेटरमेंट बोलने से, NPS में कोई एम्प्लॉयड के लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, इकोनॉमी सिक्योरिटी नहीं है। आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस जो भी हमारा 10% हमारा बेसिक से जो हम डिडक्ट करता है एज ए सब्सक्राइबर डिडक्ट करता है और सरकार जो हमको 14% देता है, वो पैसा को उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट का साथ में या गवर्नमेंट का साथ में कंट्रोल में नहीं रहता है, उसको मार्केट बेस बना देता है, कॉरपोरेट में इन्वेस्ट करता है। तो उसमें कोई रिटायरमेंट का प्रोविज़न नहीं है। हालांकि जो कुछ फैसिलिटी मिलना चाहिए मिल रहा है, बस ये कि रिटायरमेंट का जगह में एन्युइटी टर्म आ रहा है जो कि वो अनसर्टेनिटी है। तो उस हिसाब से हमारा एम्प्लॉय जो ये एनपीएस से कोई भी कहीं भी सोशल सिक्योरिटी इकोनॉमिक सिक्योरिटी फ्यूचर में नहीं है। इसीलिए हम लोग डिमांड करता है कि बिकॉज इंडिया इटसेल्फ इज ए वेलफेयर स्टेट, तो बाय बर्च्यू बीइंग ए वेलफेयर स्टेट एंड वेलफेयर गवर्नमेंट हमारा वेलफेयर को देखना है। और हम जब सोशल सिक्योरिटी नहीं है और हम जब इकोनॉमिकली सिक्योरिटी नहीं है तो आदमी का एक तो इंटीजम जो हमको इतना करना चाहिए वो भी एक तो रह जाता है कि अरे हमको आगे जाके हमको मेरा सिक्योरिटी नहीं है। तो एक तो जो आदमी जितना जोश होना चाहिए जज्बा होना चाहिए वो चीज़ में एक तो हमेशा दावत रह जाता है। इन नॉट टेंशन अगर बोला जाए तो बहुत लंबा है इसमें कि 2013 में पॉलिसी बना, सबसे आगे तो 2004 में पार्लियामेंट में इनेक्ट करके बनाया गया, उसका बाद लागू हुआ है 2013 में, फिर अगेन 2015 में, फिर स्टेट में हमारा स्टेट में 2008 में लागू हुआ है। यहाँ में लागू पहले करता है, पॉलिसी बाद में बनता है। तो इसमें बहुत सारा लूप सोल है और एम्प्लॉयड के लिए स्पेशली अरुणाचल का एम्प्लॉयड का कॉन्टेक्स्ट में दोज हु वर अपॉइंटेड आफ्टर जनवरी 2008 उसके लिए तो सोशल सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है और इकोनॉमिक सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो डिपॉजिटेड पैसा को आप जब चाहे आप निकालने नहीं सकता है। अगर उसको अगर लेंथ एंड ब्रेथ बोलने से तो बहुत सारा लंबा बोलना पड़ेगा, बट जस्ट आई एम शेयरिंग द नट एंड सेल द बेसिक डिमेरिट्स, उसको मैं बता रहा हूँ। Okay, sir. Apart from your demand, what is your take? What measures would the new Commission of Arunachal Pradesh Public Service Commission adopt
for a free and fair Arunachal Pradesh public service competitive exam? You see, it's a very, very sad moment for the people of Arunachal Pradesh that our youths are struggling since last 2 years, particularly because of this Arunachal Pradesh Public Service Commission's paper leakage fiasco. तो ये एक तो वार्निंग इशू है स्टेट के लिए, और आप सब जितना भी व्यूवर्स है, जितना भी पब्लिक है, सब जानता है कि आज का तारीख में क्या हो रहा है। अगर जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि नया जो APCS कमीशन जो आ रहा है उनका क्या होना चाहिए, इसमें अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो लोग ऑफिस एज्यूम किया ना नहीं किया। जो भी न्यूली जिसको चेयरमैन सेलेक्ट किया है या रिक्रूट किया है, और मेंबर कौन कितना है, अभी ऑफिस कौन कितना है एज्यूम कर, अभी तक अपडेटेड नहीं है। और जस्ट हियर एंड से में ऐसा खबर मिला है कि एज ऑफ नाउ दे हैव नॉट रिज्यूम द ऑफिस। तो अगर वो लोग रिज्यूम हो जाता है तो आई बिलीव कि फर्स्ट वो लोग का रिफॉर्मेटिव पोर्शन को ज़्यादा ध्यान देना है, और कमीशन का एक तो ओवरहॉलिंग करना है। और हमारा जितना भी एस्पायरेंट है, यूथ है, और गवर्नमेंट का साथ में अभी इतना ट्रस्ट डिफिसिट हो गया कि ये APCS पेपर को इशू को लेके एवरीबॉडीज ओपिनियन एंड ट्रस्ट इज वेरी लो डिफिसिट चल रहा है। कि ट्रस्ट डिफिसिट जब एक दूसरे में होगा, कुछ चीज़ में सही काम करने से भी उसको गलत लगने लगेगा। और ट्रस्ट डिफिसिट नॉट इवन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डिफरेंट आ गया। तो उस हिसाब से जो भी ये कमीशन में अभी जिसको रिक्रूट किया है, मेंबर आया है, सबसे पहले उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा कि कैसे रिफॉर्मेटिव पर्सन को उसको ओवरहॉलिंग करना है, सिस्टम को कैसे डेवलप करके पब्लिक का आपका जो कॉन्फिडेंस गेन करना है। इट विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर देम, एंड आई एम वेरी मच होप कि जो भी रिक्रूटेड न्यूली जिसको किया गया है, दे आर वेरी मच अवेयर विद द प्रिवेलिंग सिचुएशंस, एंड आई बिलीव दैट दे विल डू एज पर द hope and expectation of the aspirants and the people and the parents of the Arunachal Pradesh. तो उसको without knowing present status whether they have joined or not, तो उसमें हम ज़्यादा कमेंट्स तो नहीं कर पाएगा। बट देन हम रिपीटेडली आई विल से कि जो भी रिफॉर्मेटिव पर्सन को ओवरहॉलिंग को उसको करना है। और एक तो हमारा ये जो पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, यहाँ का हियर एंड से का सबसे कहना है कि दे आर नॉट अगेंस्ट द सिस्टम, बट दे वांट्स ओवरहॉलिंग, और जो सिस्टम में ड्राफ्टिंग करके पहले टिक करना है। हाँ, आई एम एग्री विद दैट, लेकिन वो टिक करने के लिए होने से, रिफॉर्मेटिव पर्सन को टिक करने से, ओवरहॉलिंग करने से एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करना पड़ेगा। उसके लिए कमीशन तो पहले फंक्शन होना पड़ेगा, और फंक्शन होने का बाद में जो भी एस्पायरेंट, जो भी स्टेक होल्डर्स अपना ओपिनियन दे के गवर्नमेंट का साथ बैठ के डिस्कशन करने से अच्छा सोल्यूशन निकलेगा। देन ओनली लॉजिकल कंक्लूजन विल कम्स अप, मेरा ये विश्वास है। अच्छा, तो सर रिसेंटली हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में देयर वर अराउंड मोर देन 230 इलीगल अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? अभी क्या बोलो, ये इतना बड़ा स्टेट में हैपनिंग हो गया कि आई बीइंग ए हेड ऑफ द एपेक्स बॉडीज प्रेसिडेंट, आई मीन एज ए कोसा प्रेसिडेंट, मेरे लिए एक बोलने के लिए एक तो बहुत माना ऑकवर्ड भी फील कर रहा है, एंड वेरी अनकम्फर्टेबल टू से इट, कि ऑल द टाइम वी टॉक अबाउट द करप्शन फ्री, बट इतना बड़ा करप्शन लेवल हुआ है कि बिना एडवर्टाइजमेंट में या बिना माना अथॉरिटी को जानकर, बिना सिस्टम फॉलो करके 400-300 आदमी अपॉइंट करना, तो उसको अभी क्या बोलेगा, इतना बड़ा स्कैम है। तो इस मामले में अभी मैं तो एज ए प्रेसिडेंट मैं यही कहना चाहूँगा कि स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दे आर टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। और एक आप इलीगल अपॉइंट करो या आप 400 करो, इलीगल इज इलीगल। और इन नट एंड सेल गवर्नमेंट जो भी अथॉरिटी है जो अपॉइंट किया है, इलीगल अपॉइंट किया है, उसको
पनिशमेंट, एक तो अच्छा पनिशमेंट एंड एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना है, ताकि फ्यूचर में कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी अथॉरिटी दोबारा सोचे कि ऐसा गलत काम करने से। और जहाँ तक अभी सुनने में आया या देखा है, अराउंड 208 अपॉइंटेड पर्सन, उनमें से ये टीजीटी है, ये पीआरटी है, कोई एमटीएस है, कोई एलडीसी है, यूडीसी है, उन सबको टर्मिनेशन किया गया देखा है। और डिपार्टमेंट जो एक्शन लेना चाहिए ले रहा है। तो मेरा इस समय सिर्फ टर्मिनेशन करने से दैट इज़ नॉट ए सोल्यूशन। जो अथॉरिटी इन्वॉल्व है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उसको एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना है। और अगर सर्विस, हम तो चाहता है कि सर्विस रूल जो प्रोविजन उसे बढ़कर उसको पनिशमेंट देना है, क्योंकि इतना बड़ा क्राइम है, इतना किसी का फ्यूचर को ख़राब कर देता है। और जैसे अभी मैंने बोला कि एपीसीएस में पेपर पेस को लीकेज को लेके इतना हमारा एस्पायरेंट यूथ में इतना डिस्टर्ब हो रहा है और इतना ट्रस्ट डिफिसिट हो रहा है एमंग एस्पायरेंट एंड गवर्नमेंट में, उसका ऊपर में वो चीज़ जानते हुए और डिपार्टमेंट में इस तरीक़ा से अपॉइंटमेंट करना, वो भी एक दो नहीं, इतना 200 300 400 अपॉइंटमेंट करना, ये तो प्री प्लान क्राइम है और प्री प्लान ये स्कीम है। तो उस हिसाब से उसको तो जो भी अथॉरिटी है उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना ही है। सिंपली टर्मिनेट करके वो सेटल हो गया बोलने से वो मेरे लिए सोल्यूशन नहीं है। और एज ए एम्प्लॉय लीडर से, तो एम्प्लॉय लीडर का हिसाब से मैं यही कहूँगा कि स्पेशली हमारा एम्प्लॉयड में, नॉट ओनली एजुकेशन डिपार्टमेंट, एनी डिपार्टमेंट अगर ऐसा करता है, करप्शन करता है, मिलता है, अगर प्रमा पेशी एविडेंस मिलता है तो छोड़ना नहीं है, उसको टर्मिनेशन करना है। जो भी बेनिफिट, सर्विस बेनिफिट्स जो है कंप्लीट कुछ नहीं देना है। मेरा ये टीचर इलीगल अपॉइंटमेंट में ये है। सर अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है, सो मनी कल्चर को लेके आपका क्या कहना है? मनी कल्चर इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एज ऑफ नाउ, बिकॉज आप देखा होगा बहुत सारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन या आपका ये जो सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, they are touring district to district and making awareness for no money culture, no money in election, ऐसा बोल के बहुत सारा अभी हमारा कैंपेन भी चल रहा है। और एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयड मैं भी यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर जिस इलेक्शन में ज़्यादा पैसा इन्वॉल्वमेंट होगा उसी में करप्शन तो पक्का होगा, क्योंकि आप करोड़ करोड़ खर्चा करके आएगा, उसको रिकवर करने का चक्कर में कोई भी इलेक्टेड उसको रीड्राइव या रिकवर चक्कर में वो करप्शन पक्का होगा। तो इसलिए हमारा एम्प्लॉयड से स्पेशली, बिकॉज हम लोग का स्टेट में बहुत सारा एम्प्लॉयड है, मोर देन अराउंड 90,000 एम्प्लॉयड है, हर घर में एम्प्लॉयड है। अगर स्पेशली थ्रू एम्प्लॉयड से कि देयर शुड बी नो मनी, हमको इलेक्शन के लिए, वोटिंग के लिए पैसा नहीं लेना है, हमको थ्रू डेवलपमेंट चाहिए, सही लीडर चुनना है, अगर ऐसा सोच के एक घर से भी एक एम्प्लॉय भी अगर ये बात निकलेगा तो आई एम बिलीव दैट वन डे और सम डे कि ये जो मनी कल्चर प्रैक्टिस जो स्टेट में ख़त्म होगा, अगर वो ख़त्म होगा तो स्टेट में सही मायने में डेवलपमेंट होगा। और जो मनी कल्चर, जो पैसा ले के वोट मांगना शुरू करेगा, आप अपना लीडर को किस हिसाब में आप बात में पैसा डेवलपमेंट मांगेगा, और कि आप कैसे उम्मीद रख सकता है कि आप खुद अपना वोट को बेचने का बात में। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 2024 जो इलेक्शन आ रहा है, जो भी कैंडिडेट्स बनेगा, दे विल एम्फेसाइज ऑन द यो मनी कल्चर को इनकरेज नहीं करेगा होगा। और स्पेशली वो लोग का कोई भी पार्टी का हो, आई होप कि वो लोग मैनिफेस्टो में करप्शन फ्री को लेके ही शायद इलेक्शन खेलेगा होगा, हम उम्मीद करता है। तो इट्स डिपेंड ऑन पार्टी मोटो एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स, बट आई बिलीव कि वो लोग आज का तारीख में अरुणाचल को लेके अगर जब तक करप्शन को आप ध्यान नहीं देगा, नहीं हटाएगा, तो डेवलपमेंट तो सही मायने में होगा नहीं है। इसलिए शुरुआत से मनी कल्चर नहीं करना है, देन करप्शन फ्री एक तो आप अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में रख के खेलेगा तो अच्छा होगा, सोचता है कोई भी कैंडिडेट कल को बनता है। तो मेरा ये एक तो ओपिनियन है, सोच रहा है।